बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिहार पुलिस की टीम शराब की गैर कानूनी बिक्री को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी। उसके बाद बिहार पुलिस के साथ क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। वैसे तो कहा जाता है कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, कालाबाजारी खत्म हो रहा है, इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं उसको देखकर आपको भी तो यही लगता होगा कि हाँ, बिहार में अपराध कम कहाँ हो रहा है, ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन खबरें सामने आती हैं, अलग अलग तरीके से खबरें सामने आती हैं। कभी दिन दहाड़े फायरिंग हो जाता है, कभी तस्करी का मामला सामने आता है, कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। तो आखिर भ्रष्टाचार और इसके अलावा अपराध खत्म कहाँ हो रहा है, ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है। और सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा हो जा रहा है और प्रशासन को जितने भी अपराधी हैं वो चैलेंज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस बार जो हम आपको मामला बताने वाले हैं उसको जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगी कि पुलिस टीम जो कि खुद सुरक्षा बल होता है, मतलब सुरक्षा देती है जनता को, और जो भी इश्यूज रहते हैं जनता जो है पुलिस के पास ही जाके बताती है। लेकिन इसी पुलिस टीम पर जब अपराधी हमला कर दी तो आप क्या कहेंगे। देखिए, पुलिस टीम को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर जो है गैर कानूनी शराब बिक्री को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी औरंगाबाद में। लेकिन वहां पर अपराधियों के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है पुलिस पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद कई सारे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। इसके बारे में हम जरा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। शराब की गैर कानूनी बिक्री की पुख्ता सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ऐसा हमला बोला कि खाकी को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। लाठी, ईंट और पत्थरों की बरसात में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि सरकारी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का नथुनी बीघा गांव शुक्रवार की देर शाम अचानक कानून बनाम कुनबा की जंग में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार 9 जनवरी की शाम प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सिपाही अजीत आनंद, विकास कुमार, गृह रक्षक चंचला कुमारी और गृह रक्षक राजेश कुमार और स्थानीय चौकीदार अरविंद कुमार के साथ नथुनी बीघा गांव में छापेमारी के लिए पहुंचे थे। सूचना थी कि गांव के सुरेंद्र राम अपने घर से शराब की खुलेआम बिक्री कर रहा है। जैसे ही पुलिस टीम सुरेंद्र राम के घर पहुंची और दरवाजा खोलने को कहा, 8-9 लोग नशे की हालत में बाहर निकले और गाली गलौज शुरू कर दी। माहौल बिगड़ते देर नहीं लगी। आरोप है कि शोर मचाते हुए चोर चोर का हल्ला किया गया और इसी दौरान सुरेंद्र राम ने लाठी से सिपाही अजीत आनंद के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर गिर पड़े। पुलिस टीम घायल सिपाही को लेकर हटने लगी तो भीड़ ने पीछा कर हमला तेज कर दिया। हमलावरों में सुरेंद्र राम, उसका बेटा पिंटू राम, उसकी पत्नी, भाई समेत शिवराम, अशोक राम, गणेश राम, सतीश कुमार, धनंजय राम सहित अन्य लोग शामिल बताए गए हैं। ईंट पत्थरों की बारिश में सरकारी वाहन के आगे दाहिने और बाएं शीशे चकनाचूर हो गए। इस दौरान गृह रक्षक प्रमोद कुमार सिंह के सिर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें बभीक्षण राम और सुरेंद्र राम, रंजन कुमार, रंजीत कुमार, अरविंद राम, राहुल कुमार, रोहित कुमार, अजय राम, अशोक राम, अरुण राम, पप्पू कुमार, राम सुंदर राम और सरिका राम और शांति देवी शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ ग्रामीणों ने पलटवार करते हुए पुलिस पर मारपीट, घरों में घुसकर तोड़फोड़ और बेगुनाहों को पीटने का आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि पुलिस वैध सूचना पर कार्रवाई कर रही थी और हमला पूरी तरह सुनियोजित था। अब नथुनी बीघा में खामोशी है, लेकिन तनाव की चिंगारी अब भी सुलग रही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस है जो कह रही है कि नहीं, हमने सुनियोजित जिस तरीके से सारी प्लानिंग की गई थी उसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे थे, बिल्कुल भी हमने मारा पीटा नहीं, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जितने भी ये लोग थे, इन्होंने कहा है कि नहीं, पुलिस जो है उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर रही थी और मारपीट कर रही थी। अब देखिए कि इसको लेकर जो है कार्रवाई हो रही है और जितने भी लोग हैं वो सब अभी फिलहाल जेल में हैं। तो कहा जाता है ना कि एक ना एक दिन वो जो कहा जाता है अपराध को खत्म करना है तो इसको लेकर एक्शन लेना भी जरूरी है। तो पुलिस जो है लगातार एक्शन भी ले रही है। इन केस कोई गुनाह पाया जाता है तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होती है। तो आखिर कोई गुनाह करने के बाद कितने देर तक बच सकता है, उसे तो जाना ही पड़ेगा जेल। तो देखिए, जैसे ही इन लोगों
लोगों ने बिहार पुलिस पर हमला किया। कई सारे बिहार पुलिस की जो टीम है उसमें से कई सारे लोगों को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये सभी अभी कानून के शिकंजे में है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।